दोस्तों आज हम नई लॉन्च हुई ऑल्टो K10 और रेनो क्विड के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑल्टो K10 अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर क्विड को प्राइस और फीचर्स के मामले में मात दे पाती है या नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी प्राइसिंग के साथ। तो जहां ऑल्टो K10 के मैनुअल वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 3,99,000 से जो जाती है 5,34,000 तक, वहीं क्विड के मैनुअल वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 4,64,000 से जो जाती है 5,64,000 तक। इस प्रकार आप देख लो कि मैनुअल के अंदर, ऑटोमेटिक को हम बाद में देखते हैं, पहले मैनुअल को देख लो। तो मैनुअल के अंदर क्विड का बेस मॉडल RXL ऑल्टो K10 के बेस मॉडल STD से लगभग 65,000 रुपये महंगा है। यार वैल्यू फॉर मनी तो है ऑल्टो K10 का बेस मॉडल, अगर कहीं मिल जाए किसी को तो। नहीं तो ज़्यादातर तो यही हो रहा है आजकल की कंपनियां बस नाम के लिए ही बेस मॉडल लॉन्च करती हैं और डिलीवरी सबसे लास्ट में, जब आदमी थकार के इंतज़ार करते करते उनका ऊपर वाला मॉडल ले लेता है तब उसके बाद कहीं जाके ये शुरू करते हैं इनके बेस मॉडल की डिलीवरी। ये सब हो रहा है आज इंडियन कार इंडस्ट्री के अंदर। चलिए आगे देखते हैं इनके ऑटोमेटिक की प्राइस। ऑल्टो K10 के ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस शुरू हो जाती है 5,50,000 से जो जाती है इसके टॉप मॉडल VXI प्लस AMT तक 5,83,000। वहीं क्विड के ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है 5,79,000 से जो जाती है इसके टॉप वेरिएंट क्लाइंबर AMT तक 6,09,000 रुपये। हालांकि अगर पुरानी K10 के मुकाबले देखें तो लगभग 60,000 रुपये ज़्यादा आई है प्राइसिंग नई ऑल्टो K10 की, मगर फिर भी इसका बेस मॉडल लगभग 65,000 रुपये सस्ता है क्विड के बेस मॉडल से। और टॉप मॉडल VXI प्लस ऑटोमेटिक में भी ये लगभग 26,000 रुपये सस्ती है क्विड के टॉप मॉडल क्लाइंबर AMT के मुकाबले। इंजन की बात करने से पहले इनके फीचर्स की बात कर लें। K10 और क्विड दोनों में आपको काफ़ी सारे स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अब एक एक करके सारे फीचर बताने का कोई मतलब तो है नहीं, बिना मतलब के वीडियो लंबी होती जाएगी। इसमें और कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि यार कदर है मुझे आपके टाइम की, ऐसे ही मत समझ लेना आप। अब अगर बारी बारी से मैं बताने लग जाऊं कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, उसमें एप्पल कारप्ले है, इसमें ABS है, उसमें EBD है, तो फिर बताओ यार कितना टाइम ख़राब हो जाएगा इन सब में। ये बातें तो आपने सुन रखी होंगी पहले से ही, मुझे पता है। इसमें कुछ नया तो है नहीं, बस मोह माया ही है ये सारे फीचर्स। इसलिए मैं अपने वीडियो में इन सब बातों में टाइम ख़राब नहीं करता, बस आपको वही बताने की कोशिश करता हूँ जिसे ज़रूरी हो जानना आपके लिए। ये एक कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए ये मुझे भी आज बताने होंगे। आज मैं आपको इनके कुछ खास फीचर और मेन डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी अपना डिसीजन लेने में। पहले बात करते हैं इनके कॉमन फीचर्स की, जो इन दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। कॉमन फीचर्स में इनमें ड्यूल एयरबैग, ABS, EBD, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल लॉकिंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट, फ्रंट पावर विंडो, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर जो आपको क्विड और ऑल्टो K10 दोनों में ही मिल जाएंगे। अब खास अंतर क्या है इनमें, मैं वो आपको बताता हूँ। इनमें सबसे बड़ा अंतर है टायर साइज का। जहाँ K10 में 13 इंच के टायर आते हैं, वहीं क्विड में 14 इंच के। K10 में 7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, वहीं क्विड में 8 इंच की। K10 में सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडो मिलती है, जबकि क्विड में आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही पावर विंडो देखने को मिलेगी। क्विड में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे तो K10 में मैनुअली। कीलेस एंट्री दोनों में ही, सेंट्रल लॉकिंग दोनों में ही, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही। इसके अलावा ऑल्टो K10 में इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, पुश बटन स्टार्ट नहीं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको ऑल्टो K10 के अंदर। फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो नई ऑल्टो में भी अब ठीक ठाक फीचर्स मिलने लग गए हैं, लेकिन उतने नहीं मिलते जितने क्विड में मिलते हैं। क्विड में वॉइस रिकॉग्निशन, पियानो ब्लैक फिनिश में सेंट्रल कंसोल, फास्ट USB चार्जर, डे नाइट IRVM, ट्रैफिक असिस्टेंस मोड, 8 इंच की बड़ी स्क्रीन विद वॉइस रिकॉग्निशन, वीडियो प्लेबैक सपोर्ट के साथ। इसके अलावा कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं रेनो क्विड के अंदर। इस प्रकार फीचर्स के मामले में देखें तो काफ़ी आगे निकल जाती है क्विड ऑल्टो K10 के मुकाबले में। इनकी डायमेंशंस देखें तो लेंथ ऑल्टो की ज़्यादा है और विड्थ क्विड की। इंजन की बात करें तो क्विड 2 पेट्रोल इंजन के साथ आती है, एक 800 सीसी और दूसरा 1000 सीसी वाला 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ। ऑल्टो K10 एक ही पेट्रोल इंजन 1.0 लीटर 3 सिलेंडर के साथ आती है। दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी पावर और टॉर्क लगभग बराबर ही है दोनों में। क्विड में 67 bhp पावर और 91 Nm टॉर्क, और ऑल्टो में 66 bhp पावर और 89 Nm टॉर्क। लगभग एक समान ही है दोनों का पावर और टॉर्क। क्विड में खास यह है कि इसमें फीचर भी ज़्यादा मिल जाते हैं और विड्थ ज़्यादा होने के कारण अंदर केबिन स्पेस, लेग रूम सब कुछ बढ़िया मिल जाता है।
जहां ऑल्टो K10 की पिछली सीटों पर 2 बड़े और एक बच्चा ही बैठ सकता है, वहीं क्विड की पिछली सीटों पर 3 बड़े आदमी आराम से बैठ सकते हैं। अब ऑल्टो में खास क्या है? ऑल्टो में खास है इसका इंजन। भाई सुपर रिफाइंड सुपर साइलेंट इंजन है इसका, और पावर में भी कम नहीं है इसका ये नया K10C इंजन। 66 bhp पावर आपको कम लग रही होगी, लेकिन जब पावर ऑफ वेट रेशियो देखें तो उस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त पावर है इसमें। और रिफाइनमेंट तो मारुति का कोई भी इंजन हो, मारुति, टोयोटा, हुंडई, इनके इंजन सुपर रिफाइन ही होते हैं। अब बात आती है कि इनमें से ऑल्टो K10 और रेनो क्विड में से कौन सी कार एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। तो देखो यार, अगर आपको फीचर्स ज़्यादा पसंद हैं, एक फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हो तो आप लो क्विड को, और अगर आपको चाहिए अपनी गाड़ी से परफॉर्मेंस, स्मूथ साइलेंट ड्राइविंग, कोई केबिन नॉइस नहीं, बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, तो फिर आप लो ऑल्टो K10 को। अब प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग तो ज़्यादा है थोड़ी सी ऑल्टो की, लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना मार्केट में। एक सेंट्रो थी पहले, अब वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है, अब ले दे के बची है सिर्फ एक क्विड। अब देखते हैं क्विड को कि ये कितना कंपटीशन दे पाती है ऑल्टो K10 को। सेंट्रो तो पहले भी कौन सी टक्कर देती थी जो अब दे देती। चलो वैसे क्विड भी ठीक है, अगर आपको फीचर ज़्यादा पसंद हो तो फिर वो क्विड में ही मिलेंगे। इस कीमत के अंदर, इस बजट में आपको क्विड अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो इसे भी, लेकिन ऑल्टो का इंजन बढ़िया है तो ये आपको बाद में परेशान नहीं करेगा। यही थी यार आज की ये छोटी सी कंपैरिजन वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।